स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज क्लास 5 का लेसन 2 जिसका नाम है द करेज ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान का साहस नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द करेज ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान का साहस। कारगिल वॉर वॉज गोइंग ऑन। कारगिल वार इनकी कारगिल का युद्ध वाज गोइंग ऑन, शुरू था। गोइंग ऑन जारी था, छिड़ गया था, शुरू था, चल रहा था। कारगिल का युद्ध चल रहा था। आवर ब्रेव सोल्जर्स वे आर बिजी डिफेंडिंग द हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स। आवर ब्रेव सोल्जर्स, हमारे बहादुर सैनिक, हमारे वीर सैनिक, वे आर बिजी, व्यस्त थे, डिफेंडिंग, रक्षा करने में, द हाई स्नो कवर्ड यानी कि उच्च बर्फ से ढकी हुई माउंटेन्स, पर्वत, यानी कि बर्फ से, ऊंचे बर्फ से ढके हुए पर्वतों की रक्षा करने में हमारे बहादुर सैनिक व्यस्त थे। इट वाज इन बैटालिक, जहाँ पे ये सेना लोग थे वो कहाँ था, वो जगह कहाँ का था। इट वाज इन बैटालिक, काकासर एंड ब्रास सेक्टर। अब ये तीनों जगह यानी कि बैटालिक, काकासर और ये ड्रास दिया है, ये तीनों सेक्टर जो है जम्मू और कश्मीर में है, वहाँ पे ये युद्ध चल रहा था। इट वाज द मिडनाइट ऑफ 14th में। यह वाज था मिडनाइट, आधी रात। ये आधी रात थी ऑफ 14th में, 14 मई की। ये 14 मई की आधी रात थी। देयर वॉज डार्कनेस ऑल राउंड। देयर वॉज डार्कनेस, वहाँ चारों तरफ, ऑल राउंड, चारों तरफ क्या था? डार्कनेस था, अंधेरा था। युद्ध चल रहा था और चारों तरफ अंधेरा था। सडनली ऑफिसर रिसीव्ड ए मैसेज। अचानक ऑफिसर को, अधिकारी को रिसीव्ड मिला ए मैसेज, एक मैसेज। अचानक ऑफिसर को एक मैसेज मिला। ही क्विकली रीड द मैसेज इन द लाइट ऑफ ए लैम्प इन हिज टेंट। ही क्विकली, वो तेजी से रीड, पढ़ा मैसेज, संदेश को, इन द लाइट ऑफ ए लैम्प, लैम्प के रोशनी में, लैम्प के प्रकाश में, इन हिज टेंट, अपने तंबू के, अपने तंबू में एक लैम्प के प्रकाश में वो संदेश को तेजी से पढ़ा। द मैसेज वॉज दैट, समाचार या संदेश ये था, दैट की द कमांडर ऑफ द यूनिट, जो यूनिट थी, जो टुकड़ी थी, जो इकाई थी, उसके कमांडर हैड रिसीव्ड, को मिला एन इंफॉर्मेशन, एक संदेश। कह रहा है कि संदेश ये था कि कमांडर, उस टुकड़ी के कमांडर को एक सूचना मिला था, दैट की द ओपोनेंट वाज मूविंग अहेड इनटू हिज टेरिटरी, कि ओपोनेंट, शत्रु वाज मूविंग, बढ़ रहे थे, अहेड, आगे, इनटू हिज टेरिटरी, टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, उसके क्षेत्र की ओर शत्रु आगे बढ़ रहे थे। लेट सौरभ कालिया वाज द यंग कमांडर ऑफ हिज यूनिट। कह रहा है कि लेट सौरभ कालिया वाज द यंग कमांडर ऑफ दिस यूनिट। स्वर्गीय सौरभ कालिया वाज थे द यंग कमांडर, युवा कमांडर ऑफ दिस यूनिट, इस बटालियन के, इस टुकड़ी के युवा कमांडर स्वर्गीय सौरभ कालिया थे। स्वर्गीय लगाया है, इसका मतलब यह है कि वो अब जीवित नहीं है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि ही हैड करेंटली ज्वाइंड द इंडियन आर्मी। ही हैड करेंटली, हाल ही में, ज्वाइन किया था, सम्मिलित हुए थे, यानी कि वो हाल ही में सम्मिलित हुए थे या उनको शामिल किया गया था द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। ही हैड करेंटली ज्वाइंड, यानी कि उन्होंने हाल ही में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था। ही जस्ट कॉल्ड द ब्रेव शोल्डर्स ऑफ हिज यूनिट।
कह रहा है कि ही जस्ट कॉल्ड, उन्होंने हाल ही में या तुरंत कॉल्ड बुलाया, द ब्रेव सोल्जर्स, बहादुर सैनिकों को, ऑफ हिज यूनिट, अपने यूनिट के, अपने बटालियन के बहादुर सैनिकों को उन्होंने तुरंत बुलाया। भंवरलाल ऑफ शिकार, अर्जुन राम एंड मुल्ला राम ऑफ नागपुर, नरेश सिंह ऑफ अलीगढ़ एंड भीखाराम ऑफ बारमर। ये किन किन सैनिकों को बुलाया है और वो कहाँ के थे, ये दिया हुआ है कि उन्होंने अपने बटालियन के बहादुर सैनिकों को तुरंत बुलवाया। जिनको जिनको बुलवाया उनका नाम दिया है कि भंवरलाल, सीकर के यानी कि सीकर के भंवरलाल, नागपुर के अर्जुन राम और मुल्ला राम, और अलीगढ़ के नरेश सिंह और वर्मन के भीखाराम, ये थे। दे वेयर ऑल डेयर डेविल फाइटर्स, दे वेयर, वे थे, ऑल सभी, वे सभी जिनका नाम दिया हुआ है या जो लोग उसमें बहादुर सैनिक थे, वे सभी बड़े ही साहसी या निडर लड़ाकू थे या योद्धा थे। लेट कालिया न्यू दिस, स्वर्गीय कालिया, पूरा नाम स्वर्गीय सौरभ कालिया, स्वर्गीय कालिया ये जानते थे। ही एक्सप्लेन्ड देम हिज प्लान, उन्होंने एक्सप्लेन्ड बताया, व्याख्या किया, बतलाया, देम उनको, हिज प्लान अपने योजना के बारे में, उन्होंने अपने योजना के बारे में उनको बताया। एट वंस दे अरेंज्ड द रिक्वायर्ड थिंग्स लाइक रॉकेट लॉन्चर, ए फ्यू ग्रेनेड्स एंड AK-47। All the 6 brave sons of Mother India set on their mission। कह रहा है कि एट वंस, तुरंत, दे अरेंज्ड, व्यवस्था किए, द रिक्वायर्ड थिंग्स, आवश्यक चीज़ों की, वे तुरंत आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था किए, वे तुरंत आवश्यक चीज़ों जैसे रॉकेट लॉन्चर, कुछ हथगोले और AK-47, कुछ आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था किए। ऑल द 6 ब्रेव सन्स ऑफ मदर इंडिया, भारत माता के ये सभी 6 बहादुर पुत्र, सेट ऑन देयर मिशन, अपने मिशन पर, अपने लक्ष्य पर तैनात थे। विथ भारत माता की जय ऑन देयर लिप्स, दे मूव्ड ऑन, विथ भारत माता की जय ऑन देयर लिप्स, यानी कि अपने होठों पर, ऑन देयर लिप्स, अपने होठे पे भारत माता की जय, इन शब्दों के साथ दे मूव्ड ऑन, वे बढ़ते रहे। देयर वॉज डेंजर एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पर, एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पे डेंजर था, खतरा था, प्रत्येक कदम पे खतरा था। द ओपोनेंट्स हैड सेंट इन इन्फिल्ट्रेटर्स, कह रहा है शत्रुओं ने सेंट भेजा था इन्फिल्ट्रेटर्स, उग्रवादियों को, शत्रुओं ने उग्रवादियों को भेजा था। दे हैड लेट बूबी स्टेप्स, दे हैड लेट, उन्होंने रखा था या बिछाया था, बूबी ट्रैप्स दिया है, षड्यंत्र के जाल, वे या उन्होंने षड्यंत्र के जाल रखा हुआ था, बिछाया हुआ था। देयर कुड बी ए ब्लास्ट फ्रॉम हाइडन बम्स, और देयर कुड बी, वहाँ हो सकता था, ब्लास्ट, इनकी ब्लास्ट हो सकता था, फ्रॉम हिडन बम्स, और उन छिपे हुए बम्स, बमों से ब्लास्ट हो सकता था। आगे देखें क्या कह रहा है। द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी कंटिन्यूड देयर मूविंग अहेड, द ब्रेव सोल्जर्स, बहादुर सैनिक ऑफ इंडियन आर्मी के कंटिन्यूड, जारी रखा, देयर मूविंग अहेड, आगे, अपने आप को गतिशील करना, अहेड, आगे। कह रहा है कि भारतीय इंडियन आर्मी के बहादुर सैनिक अपने गतिशीलता को आगे बढ़ना जारी रखा। भीखाराम वॉज अबाउट टू स्टेप ऑन ए वायर, भीखाराम वॉज थे अबाउट टू स्टेप, कदम रखने वाले, ऑन ए वायर, एक तार पर, भीखाराम एक तार पर अपने कदम को रखने वाले थे।
सीइंग दिस, ये देख करके नरेश सिंह शाउटेड, नरेश सिंह चिल्लाए, लुक देयर इज ए बम। नरेश सिंह चिल्लाए कि देखो वहां एक बम है। एज ही फ्लैश्ड हिज टॉर्च, और जैसे एज ही फ्लैश्ड हिज टॉर्च द लीव बम बिकम विजिबल। जैसे ही वह अपने टॉर्च को जलाए वो जीवित बम दृश्यमान हो गया, विजिबल दृश्यमान। द सॉइल हैड बीन फ्रेशली डग, सॉइल मिट्टी ताजे रूप में खोदी गई थी। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था, दैट कि द बम हैड जस्ट बीन प्लांटेड, यह स्पष्ट था कि बम अभी हाल ही में लगाए गए थे। ये रहा पार्ट 2 का पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में न आया हुआ हो तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। धन्यवाद।